सर आप आज का सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बैच 77 है, लेक्चर नंबर 1 फाइबर फ्रीलांसिंग। स्टूडेंट सवाल जवाब हम आखिर में करेंगे। फोकस रखिएगा आज के सेशन में, अटेंडेंस लगाना मत भूलिएगा। ओवर टू यू सर, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू। जी सर, जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद सुहेब है, मैं हूं आप सबका फाइवर मेंटोर। तो आज के सेशन में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कोर्स की आउटलाइन, और साथ साथ हम लोग थोड़ी सी बेसिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि बेसिकली फाइवर है क्या चीज़, फाइवर कौन सी वेबसाइट है, फाइवर पर हम लोग क्या करते हैं, फाइवर क्यों ज्वाइन करना चाहिए, फाइवर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, फाइवर ज्वाइन करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। लाइक इस टाइप के आपके जितने भी सवालों जवाब हैं वो तमाम के तमाम क्वेश्चंस को आज के सेशन में क्लियर कर दिया जाएगा। तो आपने सेशन को कंप्लीट एंड तक ज्वाइन रखना है, अपने इंटरनेट कनेक्शन को स्टेबल रखना है। हो सकता है आपका कोई ऐसा सवाल हो मैं वो आपका आंसर कर दूं ऑटोमेटिकली, और आपके जहन में वो बात हो, और आप आप जब सेशन को रीज्वाइन करें तो वो हम पार्ट पढ़ चुके हों। ठीक है, तो बेसिकली आज के जो सेशन है उसमें आपको सबसे पहला तो पार्ट ये है कि फ्रीलांसिंग क्या है, फ्रीलांसिंग क्यों करनी चाहिए, फ्रीलांसिंग क्यों जरूरी है। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि हम फ्रीलांसिंग को एज अ पार्ट टाइम ज्वाइन करते हैं, फिर ऐसा ऐसा जब हमें यहाँ पे ग्रोथ मिलती है, जब हम लोग यहाँ पे थोड़ी अर्निंग जनरेट करने लग जाते हैं तो फ्रीलांसिंग को हम फुल टाइम ज्वाइन कर लेते हैं। फ्रीलांसिंग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग में बेसिकली होता क्या है, मेन क्वेश्चन ये है। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ, मैं एक सेलर हूँ। ठीक है, मेरे पास हुनर मौजूद है। अगर आपके एरिया में मैं कोई इलेक्ट्रिशियन की बात करूं, अगर आपके एरिया में मैं कहूँ कि कोई मैकेनिक मौजूद है, ठीक है, तो क्या प्रोवाइड कर रहा है वो आपकी सर्विसेज को परचेज कर रहा है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मैं एक बाइक मैकेनिक हूँ, ठीक है, बाइक मैकेनिक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता है इस अमंग द बॉयज, क्योंकि हर दूसरे जिसके पास बाइक है उसको बाइक मैकेनिक की जरूरत है। ठीक है, तो मैं एक बाइक मैकेनिक हूँ, तो मुझे क्या करनी है, सर्विस चाहिए। क्यों करनी है, मुझे अपनी बाइक को रिपेयर करना है। तो मैं जाऊंगा उस पर्सन के पास, कहूंगा मुझे ये इशू है मेरी बाइक में, आप क्या करें, काइंडली इसमें रिजोल्व कर दें। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल दी फिजिकल वर्ल्ड की। ठीक है, अब फिजिकल वर्ल्ड क्या है, डिजिटल वर्ल्ड क्या है, पहले ये भी समझ लेते हैं। फिजिकल वर्ल्ड से क्या मुराद, कि हम लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं भी मौजूद हूँ, आप भी बैठे हैं, आप, ठीक है, हम सब कहाँ पे बैठे हैं, फिजिकल वर्ल्ड में। डिजिटल वर्ल्ड क्या है, इंटरनेट की दुनिया क्या है, जहाँ पर हमारा माइंड प्रेजेंट है। मेरा और आपका जो माइंड है इस वक्त कहाँ पर हम प्रेजेंट है, आपके मोबाइल की स्क्रीन में, आपके लैपटॉप में, हो सकता है आपके पीसी की स्क्रीन में, कहीं से भी आप इस वक्त जहाँ पे इस जूम मीटिंग में कनेक्टेड है, ज्वाइंट है, तो हम कहाँ पर प्रेजेंट है, इंटरनेट में। ठीक है, तो अब बेसिकली हमारा मकसद क्या है, इस इंटरनेट के थ्रू हम, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, लेक्चर डिलीवर करते हैं, मेरे पास क्या कराएगी, डिजिटल वर्ल्ड कहलाएगा। ठीक है, ये ऐसी दुनिया है जहाँ पे लोग डिजिटलाइज काम करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ फाइवर। फाइवर हमारे पास क्या है, मार्केट है। ठीक है, फाइवर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग सर्विसेज सेल करते हैं। मैं अगर कहूँ मैं वर्डप्रेस डेवलपर हूँ, यानी कि वेबसाइट का डेवलपर हूँ। वेबसाइट से तो आप तमाम स्टूडेंट्स वाकिफ होंगे कि वेबसाइट होती क्या है। तो जैसे बाइक मैकेनिक की हर दूसरे बंदे को नीड होती है, जिनकी मोटर बाइक से, इसी तरीके से जिनकी वो वेबसाइट से, उनको भी क्या होगी, वेबसाइट डेवलपर की नीड होगी। सम टाइम क्या होता है, वेबसाइट के अंदर कुछ एरर आ जाता है, सम टाइम क्या होता है, वेबसाइट बनानी होती है। ठीक है, सम टाइम क्या होता है, वेबसाइट के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करनी, तो लाइक इस टाइप के बहुत सारे क्यूरीज होती हैं। ठीक है, तो अब क्लाइंट क्या करते हैं, यहाँ पर आके अपने मैकेनिक को ढूंढते हैं। ठीक है, किसके मैकेनिक को, एक ऐसे मैकेनिक को ढूंढते हैं जो कि इनकी वेबसाइट की डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, यानी कि डिजिटल मैकेनिक की अगर मैं बात करूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखो ये जितनी भी पिक्चर्स आ रही हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो अब मैंने क्या कहा कि मुझे एक वेबसाइट डेवलपमेंट करवानी है, तो मुझे वेबसाइट डेवलपर दिखाएं। तो फाइवर ने मुझे क्या किया, एक ऐसे पेज के ऊपर लैंड करवा दी जहां पर तमाम के तमाम सीलर्स क्या हैं, यानी कि एक ऐसी जगह पर मुझे एक ऐसी मार्केट में पहुंचा दी जहाँ पे तमाम के तमाम ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो मुझे चाहिए। ठीक है, अगर मुझे चाहिए लोगो डिजाइन, ठीक है, मुझे अपने ब्रांड का लोगो डिजाइन करवाना है, मैं क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करने जा रहा हूँ, सपोज कर लें। ठीक है, लोगो डिजाइन किया, तो फाइवर ने मुझे कहाँ पे लैंड करवा दिया, एक ऐसे पेज के ऊपर जहाँ के तमाम सेलर्स क्या है, लोगो डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइवर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, सर्विसेज की सेलिंग और परचेजिंग करते हैं। मैं, कुछ सेलर्स होते हैं, कुछ जो है बायर्स होते हैं। ठीक है, सेलिंग और परचेजिंग होती है किसकी, सर्विसेज की। अब सर्विस हर टाइप की हो सकती है। फाइवर पर आपके जहन में बात आएगी कि सर हम किस टाइप की सर्विस, हर वो सर्विस जो डिजिटलाइज होके आप क्लाइंट को काम फॉरवर्ड कर सकते हो, लोगो डिजाइन, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, एसईओ,
सोशल मीडिया मार्केटिंग, बहुत सारी स्किल्स है। अगर मैं यहाँ पे काउंट करने बैठूं तो शायद हमारा लेक्चर 2 से 3 घंटे का जस्ट काउंट करने में ही पूरा हो जाएगा, उसको बताते बताते कि इतनी सर्विसेज यहाँ पे डिजिटल ऑनलाइन वर्ल्ड में मौजूद है। ठीक है, यानी कि डिजिटल की दुनिया में इतनी सर्विसेज मौजूद है जो कि हम काम करते हैं। हर सर्विस छोटी बड़ी नहीं होती, ये बात याद रखिए। एक बात आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता दूं, सर्विस से ज्यादा पर्सन की वैल्यू होती है। ठीक है, ये आप जैसे जैसे थोड़ा सा अपने आप को ग्रो करते जाएंगे ऑनलाइन फील्ड में, आपको आइडिया होता जाएगा। तो इस कोर्स में हम लोग क्या रीड करने वाले हैं, ठीक है, इस कोर्स में हम लोग रीड करने वाले हैं, साथ साथ मैं आपको कोर्स का आउटलाइन भी बता रहा हूँ, साथ साथ आपको बेसिक्स ऑफ फ्रीलांसिंग भी बता रहा हूँ। अच्छा, शॉर्ट टर्म स्किल्स का होती है सर, लॉन्ग टर्म के स्किल का होती है। शॉर्ट टर्म स्किल बेसिकली लॉन्ग टर्म स्किल की सब टाइप होती है। सब टाइप से क्या मुराद है, अगर मैं कहूँ कि मुझे ग्राफिक डिजाइनर बनना है, अब ग्राफिक डिजाइनर के अंदर मैंने जस्ट यूट्यूब पे थंबनेल्स डिजाइन करना सीख लिया, तो यूट्यूब थंबनेल डिजाइन क्या होगी, शॉर्ट टर्म स्किल कहलाएगी। जबकि जो लॉन्ग टर्म स्किल है मेरे पास, वो कौन सी कहलाएगी, पूरी की पूरी ग्राफिक डिजाइनिंग कहलाएगी। अगर मैं कहूँ मैं वीडियो एडिटर हूँ, तो वीडियो एडिटर मेरे पास क्या है, एक लॉन्ग टर्म स्किल है, यानी कि एक मुकम्मल स्किल है। तो शॉर्ट स्किल क्या होगी, उसके अंदर मैंने कोई छोटा सा टॉपिक सीख लिया, लाइक उसमें सब टाइटल्स लिखने सीख लिए मैंने, या मैं अगर बात कहूँ कि मैंने छोटे छोटे एड्स जो है वो डिजाइन करना, एडिटिंग करना सीख ली, तो वो हमारे पास खिलाएंगे। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या हम लोग सर मोबाइल से अपने सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर तो आप सबने क्या किया हुआ है, इस सेशन को ज्वाइन किया हुआ है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो पीसी है, आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। इट मीन्स आप फाइवर को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फाइवर को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास जस्ट क्या चाहिए स्टूडेंट्स, फाइवर को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें जस्ट एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो कि इंटरनेट को क्या कर सके, एक्सेस कर सके। तो अब हमने मीटिंग को ज्वाइन किया जूम ऐप के थ्रू, तो बेसिकली जूम ऐप क्या करी, हम मुझे और आपको कनेक्ट करी आपस में। इसी तरीके से फाइवर की जो ऐप है, फाइवर का प्लेटफॉर्म है, वो हमें क्या करता है, कनेक्ट करता है, मुझे और आपको कनेक्ट करता है, किसके साथ, क्लाइंट के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करूं कि प्रोफाइल क्रिएशन, सर हमें फाइवर के बारे में अब थोड़ी बहुत नॉलेज मिल गई, ये फाइवर है क्या चीज, अब सर इसके बारे में बताएं, इसको ज्वाइन कैसे करना है। लेकिन उसके बाद हम लोग सीखेंगे अकाउंट क्रिएशन। ठीक है, तो बेसिकली फाइवर के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। अच्छा सर, ये तो बहुत ज्यादा इजी है, हम जस्ट आए फाइवर ज्वाइन किया, यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है, ज्वाइन के ऑप्शन पे क्लिक किया और कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। काफी सारे स्टूडेंट्स के जहन में ये वाली बात आ रही है कि सर अकाउंट ऐसे क्रिएट हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर हम लोग जस्ट वेबसाइट को, प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं, हमें एज अ सेलर ज्वाइन करने के लिए हमें प्रॉपर स्टेप से, प्रॉपर एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उस प्रोसेस को कहते हैं बिकम अ सेलर का ऑप्शन, यानी कि आप एक मुकम्मल सेलर का फॉर्म फिल करते हो। ठीक है, यानी कि हमने पहले मार्केट ज्वाइन की, मार्केट ज्वाइन यानी कि वेबसाइट को ज्वाइन किया, वेबसाइट को ज्वाइन करने के बाद एक मुकम्मल फॉर्म को फिल करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या कर सकेंगे, यहाँ पर अपनी गिग्स को, अपनी सर्विसेज को सेल कर सकेंगे। अकाउंट क्रिएशन का सेशन हमारा 2 दिन पे मुकम्मल होगा, यानी कि 2 दिन में, क्योंकि हमने तमाम चीजें डिटेल में रीड करनी है, तमाम चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। हम जितना भी काम करेंगे सारा का सारा प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, यानी कि कल के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, अपना अकाउंट क्रिएशन स्टार्ट कर देंगे, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट सेशन होने वाला है डे 2 का। इसमें जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू आता है कि सर प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए। ठीक है, अप्रूव नहीं हो रहे अकाउंट्स आजकल, ये बहुत ज्यादा इशू चल रहा है, तो ये कैसे अप्रूव होंगे, ये भी आपका इसके इंक्लूड है। हमें अपनी डिस्क्रिप्शन कैसी क्रिएट करनी है, हमें अपनी जो है ना एजुकेशन कैसे ऐड करनी है, तमाम चीजें जो है इसमें आप लोगों को बताई जाएंगी डे 3 के जो 2 सेशन के हमारा मुकम्मल होगा। उसके बाद बारी आती है कि सर फाइवर की एसईओ करनी है। ठीक है, एसईओ क्या चीज होती है, और फिर इसमें जो है सर गिग क्या चीज है, फाइवर के ऊपर सेल कैसे करें, कीवर्ड क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं फाइवर की, तो फाइवर के ऊपर देखो गिग क्या है, सबसे पहले तो ये पढ़ लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि मुझे यहाँ पे अगर वर्डप्रेस डेवलपर चाहिए, मैंने यहाँ पे आके सर्च किया वर्डप्रेस डेवलपर। ठीक है, वर्डप्रेस डेवलपर, मैंने यहाँ पे आके वर्डप्रेस डेवलपर सर्च किया। वर्डप्रेस डेवलपर का काम करते स्टूडेंट्स वेबसाइट को डिजाइन करना। अब आप थोड़ा सा नीचे करेंगे तो मेरे पास कुछ बैनर्स आ रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 बैनर्स आ रहे हैं, थोड़ा सा और नीचे करता हूँ, अगेन बैनर्स आ रहे हैं, थोड़ा सा और नीचे करता हूँ, अगेन बैनर्स आ रहे हैं, थोड़ा सा और नीचे बैनर। ये तमाम के तमाम मेरे पास क्या काउंट हो रहे हैं, बैनर्स आ रहे हैं। ठीक है, इन बैनर्स का बेसिकली मकसद क्या है, ये इमेजेस सर क्यों आ रही हैं, आपके ज़हन में ये बात होगी। इन इमेजेस का मतलब है कि ये अपनी शॉप को रिप्रेजेंट करें। हम किसी भी मार्केट में जाते हैं, हर मार्केट का हर शॉप, मार्केट में जो शॉप होती है उसका अलग से बोर्ड बना हुआ होता है, अलग से पेनाफ्लेक्स लगा होता है, ये अलग से शॉप का नाम लिखाने के लिए कोई ना कोई इन्होंने बोर्ड लगाया होता है या कोई ना कोई साइन यूज किया होता है। इसी तरीके से यहाँ पे
इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है, हर शॉप का एक अलग अलग हमारे पास बैनर डिजाइन है, हर एक शॉप का अलग अलग क्या है, एक इमेज बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो शॉप है, यानी कि ये वाली शॉप होगी, एक ये शॉप होगी, एक ये शॉप होगी, ठीक है। ये चारों के चारों जो शॉप्स है मेरे पास, ये क्या है, इनको फाइवर की लैंग्वेज में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, गिग कहते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, गिग। तमाम स्टूडेंट जो है चैट में एक दफा गिग टाइप करेंगे, ताकि आपके जहन में ये बात बैठ जाए कि गिग कहते हैं किसको, GIG गिग, ठीक है। तो आज के बाद जब भी हम लोग गिग का वर्ड टाइप करेंगे, बेसिकली इसका मकसद क्या होगा कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, फाइवर की जो शॉप है उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज? तो एक दफा चैट में यस भी टाइप करेंगे। गुड। अच्छा, उसके बाद में अगर मैं बात करूं, गिग का क्लियर हो, अच्छा उसके बारे में बात करूं, कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड के बारे में अगर बात करूं, हर वो वर्ड जो कि ऑडियंस आके सर्च करती है, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो फाइवर हो, वो अगर गूगल भी है आपके पास, गूगल है, ठीक है, या अगर मैं कहूँ मेरे पास यूट्यूब है, मैं यूट्यूब भी ओपन कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये यूट्यूब आ गया। तो यहाँ पर अगर कोई भी पर्सन आके कोई चीज सर्च करता है, यूट्यूब पर, गूगल पर, कहीं पे भी, लेट सपोज कर लें मैंने यहाँ पे आके सर्च किया बेस्ट शूज, ठीक है, बेस्ट शूज। बेस्ट शूज जो है वो मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है, एज दिखने में तो ये सिंपली वर्ड्स लग रहे हैं, बेस्ट एक अलग वर्ड है, शूज एक अलग वर्ड है, नाउन है क्योंकि किसी चीज का नाम है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे आके सर्च कर रहे हैं, तो जो भी चीज हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं एज अ ऑडियंस, एज अ क्लाइंट, एज अ व्यूअर, ठीक है, यूट्यूब पर हम लोग व्यूअर होते हैं, वो एज अ कंज्यूमर बन के जब भी हम लोग किसी भी वर्ड को सर्च करते हैं, वो बेसिकली कीवर्ड कहलाता है। यानी कि हर वो वर्ड जो कि लोग सर्च करते हैं, ठीक है, हर वो वर्ड जो कि क्या कहते हैं, लोग सर्च करते हैं, क्लाइंट सर्च करते हैं, ऑडियंस सर्च करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब, गूगल, एट से अमेजोन, दराज की बात करूं, ओलेक्स की बात करूं, कोई भी आपका प्लेटफॉर्म हो, वहां पर आपका ये लोग ऑडियंस जो आके सर्च कर रही है उसको हम लोग कहेंगे कीवर्ड। अब कीवर्ड्स की स्टूडेंट्स कितनी टाइप्स होती हैं, दो। चैट में टू टाइप करेंगे ताकि आपको याद रह जाए। कीवर्ड्स की कितनी टाइप्स होती हैं, टू, ठीक है। एक हमारे पास होते हैं शॉर्ट टेल टाइप, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, एक हमारे पास कहलाती है लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब सर शॉर्ट टेल कीवर्ड्स का होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का होते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स में देखो, ऑडियंस होती है हमारे पास मिक्स्ड। मिक्स से क्या बात होती है कि ऑडियंस हमारे पास है तो सही, लेकिन ऑडियंस इतनी ज्यादा है और इतनी हमारे मतलब की नहीं है। लेकिन उसमें क्या है, कुछ परसेंट हमारे मतलब की है, कुछ परसेंट हमारे मतलब की नहीं है। अब मैंने यहाँ पे आके सर्च किया बेस्ट शूज, ठीक है। अब बेस्ट शूज जो है मेरे पास छोटे बच्चों के भी आ रहे होंगे, बड़े ओल्ड एजेस, मतलब जो ओल्ड एज होते हैं उनके भी आ रहे होंगे, विमेंस के भी आ रहे होंगे, टीन एजर्स के भी आ रहे होंगे, यानी कि नॉर्मल एज के मेंस के भी आ रहे होंगे, ठीक है। तो यानी कि मिक्स आ रहे हैं। अब मैं तो आदमी हूँ, ठीक है, या आप फीमेल हैं, कोई सी भी स्टूडेंट जो इस लाइव है, तो अब आपके मतलब के नहीं आ रहे, यहाँ पर आ रहे हैं मिक्स रिजल्ट, ठीक है। तो शॉर्टेल कीवर्ड में होता है। जी, जी सर, जज़ाकल्लाह। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास जो शॉर्टर कीवर्ड्स होते हैं वहां पर हमारे पास ऑडियंस तो होती है, मिक्स्ड होती है, ठीक है। मिक्स से क्या मुराद, यहाँ पे मिक्स आ रही है, ओल्ड एजेस भी आ रहे हैं, ठीक है, वीमेंस भी आ रहे हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है, मेरी एक वेबसाइट है जहां पर मैं जस्ट और जस्ट मैन के शूज जो है सेल कर रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे पास वहां पे विमेंस भी हैं, मैं नहीं चाहूंगा कि वहां पे मेरे पास बूढ़े भी हैं, मैं नहीं चाहूंगा कि वहां पे छोटे बच्चे भी आजकल जो मोबाइल यूज करते हैं वो आके मेरी वेबसाइट यूज करें। क्यों? क्योंकि उनकी उस ऑडियंस का मेरे पास कोई बेनिफिट नहीं है। मेरे पास किस ऑडियंस के बेनिफिट है, जो कि मेरे मतलब की, यानी कि जो मैन है, वो मैं मैन की प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ तो वो मेरे पास मैंस आए, ठीक है। इसी तरीके से ये जो मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, ये जो मैं आपको कीवर्ड के लॉजिक समझा रहा हूँ, ये बेसिकली तमाम लॉजिक फाइवर पर हम फिट करेंगे, ठीक है। कैसे फिट होगा इसको देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे सर्च किया बेस्ट शूज मैन, ठीक है, बेस्ट शूज फॉर मैन कर लेते हैं, ठीक है, बेस्ट शूज फॉर मैन। अब मैंने यहाँ पे सर्च किया बेस्ट शूज फॉर मैन। अब मेरे पास ऑडियंस टारगेटेड तो हो गई, ठीक है, यानी कि हम जस्ट आदमियों के शूज बेच रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास मजीद टारगेटेड नहीं है। अब हर वो कीवर्ड, ठीक है, हर वो कीवर्ड स्टूडेंट जो कि दो वर्ड से ज्यादा हो, ठीक है, यहाँ पर देखो हमारे पास लाइक 3 to 4 वर्ड्स हो चुके हैं, बेस्ट शूज फॉर मैन हो चुका है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड की कैटेगरी में आएगा। याद रहे जितना ज्यादा लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा, ऑडियंस हमारे पास उतनी कम होगी, ये इसका डिसएडवांटेज है।
बेनिफिट ये है कि हमारी टारगेटेड ऑडियंस निकलती है। टारगेटेड से मुराद की यानी कि जो कि हमारे कंज्यूमर है, जो कि हमारे व्यूवर है, जो कि हमारी ऑडियंस है, ठीक है। अब यहाँ पे बेस्ट चूज फॉर मैन तो हमने लिख दिया। अब एक बेनिफिट तो हम हुआ कि भाई यहाँ पे जो भी आ रहा है इस कीवर्ड के ऊपर, वो तो आ रहे आदमी आदमी है, और आदमी के या अगर कोई उनकी वाइफ है वो उनको गिफ्ट देना चाह रहे हैं, लाइक कुछ भी, ठीक है। तो वो आ रहे हैं परचेजिंग के लिए आ रहे हैं। लेकिन अब परचेजिंग के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो वेबसाइट आ रही है, शो हो रही है, कुछ वेबसाइट्स इंडिया की आ रही हैं, कुछ यूके की आ रही हैं, कुछ जो है ना अमेरिका की आ रही हैं। अब वो पाकिस्तान में डिलीवरी नहीं कर सकती। तो अब इससे क्या होगा, अभी भी हमारे पास ऑडियंस मतलब की तो है, लेकिन हम उस तक रीच नहीं कर रहे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है इस वाली कीवर्ड के ऊपर है, ठीक है, बेस्ट यूज फॉर मैन इन पाकिस्तान। अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में अगर कोई कराची में बैठ के ऑर्डर करेगा तो कश्मीर से तो कश्मीर में डिलीवर हो जाएगा। अगर कोई पंजाब से कहीं पे भी ऑर्डर करे तो वो इजीली पाकिस्तान में लोकली क्या कर सकता है, यानी कि डिलीवरी कर सकता है। तो अब यहाँ पर अगर इस कीवर्ड के ऊपर अगर आपकी वेबसाइट रैंक होती है, ठीक है, यानी कि आपकी वेबसाइट इस कीवर्ड पर आती है, तो अब इसका बेनिफिट क्या है। इसके दो बेनिफिट है। एक तो आपके पास ऑडियंस कम है, ठीक है, और जो ऑडियंस आ रही है वो क्या टारगेटेड ऑडियंस है। टारगेटेड ऑडियंस से क्या मुराद है, एक तो वो पाकिस्तान में मौजूद है जहां तक आप लोग सप्लाई कर सकते हो अपनी प्रोडक्ट को। दूसरा बेनिफिट क्या है कि वो मैन के ही आप ऑडियंस आ रही है जो कि आप सेल करो प्रोडक्ट, ठीक है। तो जितना ज्यादा लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा उतनी ज्यादा हमारे पास होगी टारगेटेड ऑडियंस आएगी। तो ये हमारे पास कहलाते हैं कीवर्ड्स। आई होप कि कीवर्ड्स आपको क्लियर होंगे हो गए होंगे। तो एक दफा चैट में यस टाइप करेंगे। जी माशाल्लाह, 900 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। अच्छा, अब जो हम लोग, अच्छा कीवर्ड का बेसिकली बेनिफिट क्या होता है, अब हमने भी क्या करना है कीवर्ड रिसर्च, इंशाल्लाह हम लोग अकाउंट क्रिएशन के बाद सीखेंगे फेवर के ऊपर, कि हमने अपने फेवर के लिए कीवर्ड को कैसे ढूंढना है, ठीक है। हम जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी सर्विसेज क्या हमारे टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, ठीक है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हम लोगों को ये होगा। देन जो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है पार्ट, गिग क्रिएशन। सर हमने अकाउंट क्रिएट सीख लिया, हमने कीवर्ड ढूंढ लिए कि हमने कीवर्ड किस कीवर्ड के ऊपर अपनी गिग क्रिएट करनी है। अब गिग को कैसे क्रिएट किया जाए, अब ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है, ठीक है। तो गिग क्रिएशन के लिए हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना था। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमने कीवर्ड ढूंढ लिया। अब गिग को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। यहाँ से कोई सी भी मैं जो है ना गिग इमेज ओपन करता हूँ। आप मुझे जरा चैट में बताएं 1 2 3 और 4, इन चारों में से, ठीक है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4, इन चारों में से कौन सी इमेज सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, आपकी आई को कौन सी इमेज कैच कर रही है, ठीक है। अव्वल तो चारों ही ज्यादा अच्छी है, मैं थोड़ा सा ऑप्शन और कर लेता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट 8 जो आ रही है, ठीक है, इनमें से बताएं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से कौन सी इमेज ज्यादा आपकी आई को कैच कर रही है, कि आपकी आई ऑटोमेटिकली स्क्रीन पर से हट के उस इमेज की तरफ जा रही है। जी, नंबर टाइप करें चैट में, 3 नंबर। चले, हर स्टूडेंट ने मोस्टली 3 टाइप किया है, और कुछ ने जो है ना 6 टाइप किया, कुछ ने 4, कुछ ने 2, कुछ ने 1, ठीक है। हर स्टूडेंट की आई को अलग अलग जो है ना इमेज कैच कर रही है। अच्छा, ये वाली जो इमेज है, ये तो बहुत से कम स्टूडेंट को कैच किया होगा, ये वाली इमेज ने भी बहुत से कम को, और ये वाली भी बहुत से कम को। जो मोस्ट टारगेटेड इमेजेस थी ये 4 थी और 1। अच्छा, इमेज क्यों जरूरी है। गिग का पहला रूल, स्टूडेंट्स, गिग का पहला रूल, आपकी इमेज बहुत ज्यादा हाई अट्रैक्टिव होनी चाहिए। इससे क्या बेनिफिट है, जैसे आपकी आई क्या हो रही है, दूसरों की गिग की इमेजेस पर जा रही है ऑटोमेटिकली। इसी तरीके से जब आपका क्लाइंट होगा प्रेजेंट, ठीक है, आपके क्लाइंट तक आपकी गिग पहुंचेगी, तो उसके पास भी अगर आपकी गिग अच्छी है, ठीक है, ऐसी नहीं है ब्लू वाली है, ये ऐसी कुछ इमेज है थर्ड वाली के मुकाबले में, तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट क्या होगा, आप तक रीच करेगा, यानी कि क्लाइंट का दिल करेगा कि मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक करूं। क्यों, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इसने अच्छी अट्रैक्टिव इमेज बनाई हुई है। अगर तो आपकी इमेज ऐसी होगी तो क्लाइंट के सिंपल सी इमेज का काम भी सिंपल होगा, ठीक है। जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव इमेज होगी उतना ज्यादा क्या होगा, आपको क्लिकिंग के ऑर्डर आने के चांसेस हैं। तो पहला काम क्या है, इमेज आपकी जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव होनी चाहिए आपकी गिग की। तो मैं गिग के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब गिग के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि गिग हमारे पास है क्या चीज। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखो ऊपर जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये वाले जो मैंने जिसको हाईलाइट किया है इसको हम लोग कहते हैं गिग की कैटेगरी। कैटेगरी से क्या मुराद है, अगर मैं कहूँ कि मुझे किसी चीज का एड्रेस चाहिए, ठीक है, लेट सपोज कर लेते हैं, मुझे एड्रेस चाहिए किसी भी स्टूडेंट के एरिया का। उसने कहा सर मैं इस जगह पर रहता हूँ, लेट सपोज कर लें, ये उसका आ गया स्ट्रीट नंबर। सर मेरा घर का जो नंबर है R399, ठीक है, स्ट्रीट 4। फिर ये मेरे एरिया का नाम आ गया,
ये जो वेबसाइट डेवलपमेंट लिखी है ये मेरे एरिया का नाम आ रहा है, मेरा एरिया आ गया नारोवाल, ठीक है लाइक। उसके बाद फिर नारोवाल कहाँ पे मौजूद है, पंजाब में मौजूद है, पंजाब और पाकिस्तान में। इसी तरीके से ये बेसिकली हमारे पास जो कैटेगरी है क्या बताती है कि आपकी गिग का जो वो है, आपकी गिग का जो एड्रेस है यहाँ पर है, आपकी गिग इन इन जगहों पर मौजूद है, यानी कि इस जगह पर आपकी गिग इस कैटेगरी में लाया कर रही है, ठीक है। तो अब नारोवाल में काफी सारे घर हो सकते हैं, तो उनमें से जो है ना अब आपका घर भी वहीं पे मौजूद होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा नीचे, आई विल डू वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट डिजाइन और रीडिजाइन वर्डप्रेस ब्लॉग, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास टाइटल है, टाइटल के भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। टाइटल ही बेसिकली डिसाइड करता है कि आपकी गिग किस कीवर्ड पर आएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अच्छा कुछ स्टूडेंट्स को बातें जो है मेरी थोड़ी सी ज्यादा ओवर लग रही होंगी, इंशाल्लाह कोर्स में जब आप लोग साथ साथ लेक्चर्स को अटेंड करते जाएंगे आपको जो जितने भी बातें समझ नहीं आ रही वो ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएंगी। मैं डिटेल में आपको 40 मिनट्स के लेक्चर होंगे, ये ऑटोमेटिकली आपको क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाएगा वर्डप्रेस डेवलपमेंट, ठीक है। ये इसके टारगेटेड, ये इसके टाइटल की, यानी कि इस गिग में हम लोग क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट साइड में हमारे पास देखो बेसिक स्टैंडर्ड और प्रीमियम का ऑप्शन आ रहा है। बेसिक स्टैंडर्ड और प्रीमियम क्या चीज होती है, अगर मैं कहूँ कि मैं किसी रेस्टोरेंट में आया हूँ, रेस्टोरेंट में आने के बाद वहां पर मेरे पास क्या होगा, कैटलॉग आता है, ठीक है। एक कैटलॉग आया, उसमें 3 पैकेज बने हुए हैं, बेसिक स्टैंडर्ड और प्रीमियम। बेसिक में वो लोग क्या दे रहे हैं, बेसिक में कह रहे हैं कि भाई हम आपको 2 जिंगर और 1 हाफ लीटर कोल्ड ड्रिंक और साथ में एक हाफ फ्राइज दे रहे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड में क्या दे रहे हैं, हम आपको 5 जिंगर दे रहे हैं, 2 जंबो साइज फ्राइज दे रहे हैं और एक 1.5 लीटर कोई कोल्ड ड्रिंक। प्रीमियम में क्या दे रहे हैं कि भाई हम आपको जो है ना 10 जिंगर का पैकेज दे रहे हैं, साथ में इतनी इतनी फ्राइज दे रहे हैं और इतनी कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं, ईटीसी जो भी उनका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसी के साथ साथ देखो हमारे पास पैकेजेस कहलाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं पैकेजेस। पैकेजेस के अंदर हर हर गिग के में हर कैटेगरी के हिसाब से पैकेजेस अलग होता है। लाइक अगर मैं बात करूँ लोगो डिजाइन की, तो लोगो डिजाइन में आप लोग कह सकते हो कि भाई यहाँ पे हम लोग 2 लोगो आपको डिजाइन करके दे रहा हूँ बेसिक में। स्टैंडर्ड में मैं आपको दे रहा हूँ 5 लोगो डिजाइन करके दे रहा हूँ। प्रीमियम में आपको मैं 10 लोगों के कंसेप्ट दे रहा हूँ विद सोर्स फाइल जो भी उनके जेपेग वगैरह होगा, ठीक है। तो ये पैकेजेस आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पर देखूँ, थोड़ा सा मैंने स्क्रॉल किया है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, इसकी डिस्क्रिप्शन। वहां पर तो हमारे पास छोटे छोटे पैकेजेस के बारे में बताया गया था। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने डिटेल में बताया कि पूरा का पूरा हमने जो बताया है कि इस बेसिकली शॉप में हम क्या क्या काम करते हैं, इसके अलावा हमारी कौन कौन सी सर्विसेज मौजूद हैं, ठीक है, और हमें क्यों चूज करना चाहिए, हमारे रेस्टोरेंट की खासियत क्या है, ये तमाम चीजें हमने डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। थोड़ा सा अगर मैं और स्क्रॉल करूं, तो यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है शो, उस यूजर उस सेलर का डेटा शो हो रहा है कि बेसिकली वो क्या चीजें काम कर रहा है। थोड़ा सा और स्क्रॉल करूं, अभी हमारे पास एक पार्ट आया कंपेयर पैकेजेस का, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका बेसिकली काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि क्लाइंट को पैकेज को चूज करने में आसानी हो। यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से पैकेजेस आ रहे हैं, ठीक है, बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्लियर आ रहा है कि क्लाइंट को इजीली चूज कर सके कि इसको कौन सा कहाँ पे बेनिफिट होगा, बेसिक में बेनिफिट होगा, स्टैंडर्ड में बेनिफिट होगा या प्रीमियम में बेनिफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि कुछ के ऊपर देखना ब्लैक टिक लगे हैं, कुछ के ऊपर टिक नहीं लगे हुए। तो जिनके ऊपर टिक नहीं लगे इट मींस ये सर्विस इंक्लूड नहीं है। ये कहाँ पे इंक्लूड है, स्टैंडर्ड और प्रीमियम में इंक्लूड है और बेसिक में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे करेंगे, ये इसके कहलाते हैं एफएक्यूज गिग के। एफएक्यूज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एफएक्यूज का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अब क्या चीज है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हमारे पास वो क्वेश्चन कहलाते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वो क्वेश्चन कहलाते हैं जो कि बायर्स हमसे बार बार पूछते हैं, ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, तो इसका बेनिफिट ये होता है कि जब भी हम लोग कोई ऐसा क्वेश्चन जो बायर हमसे बार बार पूछ रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ऑलरेडी उसको उस क्वेश्चन को पहले से लिख लिया। पहले से लिखने के बाद उसका आंसर भी हमने खुद ब खुद लिख दिया, ठीक है। तो जब भी बायर को अगर कुछ होगा तो बायर क्या करता है, ऑटोमेटिकली नीचे आकर सबसे पहले देख लेता है, क्योंकि मोस्टली सेलर्स ने ये क्वेश्चंस लिखे होते हैं। तो यहाँ पर आके वो रीड कर लेता है, अगर उसको इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो क्या करेगा, यहाँ से रीड कर लेगा और उसको ऑटोमेटिकली उसका आंसर मिल जाएगा। अगर कोई बायर के जहन में कोई ऐसा सवाल है जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो बायर क्या करेगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट मी का ऑप्शन है, तो बायर क्या करेगा, इस सेलर को यहाँ पे कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाती है गिग। गिग के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया। तो गिग आप लोगों को क्लियर है तो एक दफा चैट में यस टाइप करेंगे। माशाल्लाह, तो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट ने यस ही टाइप किया है, गुड। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाते हैं। गिग क्रिएशन के बाद हम लोगों के बारे में बारी की फाइवर की गिग रैंकिंग,
गिग की रैंकिंग कैसे होती है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट जो ऑलरेडी फाइवर पर काम कर रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट की गिग जो डी रैंक होगी, बहुत सारे स्टूडेंट जो लेवल 1 लेवल 2 के होंगे, ठीक है। उनके जहन में बात है कि सर गिग रैंक क्यों होती है, गिग डी रैंक क्यों होती है। गिग डी रैंक होने की मैं आप लोगों को एक वजह बता देता हूँ अभी इस लेक्चर में ही। गिग डी रैंक होने की वजह सबसे ज्यादा ये होती है कि आप अपने बायर को टाइम पर काम नहीं करके देते, जिसकी वजह से आपकी गिग ऐसा ऐसा डी रैंक होना स्टार्ट हो जाती है। आप ऑर्डर्स को लेट करते हो, आप ऑर्डर्स को जो है ना ठीक से डिलीवर नहीं करते, क्लाइंट आपको 3 स्टार 4 स्टार रिव्यू देता है, जिसकी वजह से आपकी गिग क्या होती है, डी रैंक होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात की स्टूडेंट्स मुझसे बहुत ज्यादा पूछते हैं, क्या सर फाइवर पर स्कैम होता है, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका मैं अब आप लोगों को आंसर करता हूँ। तो फाइवर का बेसिकली मकसद क्या है। अब यहाँ पर ये सेलर क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब मुझे इससे एक वेबसाइट डिजाइन करवानी है, बेसिक वाली, ये चले प्रीमियम वाली, ठीक है। $590। तो ये ऑलमोस्ट पाकिस्तानी इस वक्त 1,80,000 पर लगभग बनते हैं, ठीक है। 1,80,000 कोई एक छोटी अमाउंट नहीं है। तो अगर मैं कहूँ, अगर ये मेरे से बायर स्कैम, ये जो सेलर है मेरे साथ स्कैम कर ले, यानी कि अगर मैं इसको पेमेंट कर दूं और ये मुझसे स्कैम कर दे, तो फिर क्या होगा, तो मेरा तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन फाइवर इस चीज की गारंटी देता है कि आपका नुकसान नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, फाइवर कहता है मैं एज अ थर्ड पार्टी काम करूंगा, ठीक है, यानी कि थर्ड पर्सन कैसे काम करेगा। फाइवर कहता है आप लोग आपस में डिस्कस करो, ठीक है। जब आप डिस्कशन कर लो, आपको पसंद आएगा कि इसका पैकेज जो है ना आप लोगों ने बाय करना है, आप इसको ऑर्डर प्लेस करो, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे कंटिन्यू करके इसको ऑर्डर प्लेस किया, अगर मेरा बायर अकाउंट होता, इसको मैंने ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर प्लेस करने के बाद यहाँ पे मैं मेरे अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी, मेरे अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट होके पेमेंट इस पर्सन के पास नहीं जाएगी जो भी ये सेलर है, ठीक है। पेमेंट किसके पास जाएगी, पेमेंट फाइवर के पास चली जाएगी ऑटोमेटिकली। फाइवर कहेगा कि जब तक ये पर्सन आपको काम करके नहीं देगा, ठीक है। फाइवर कहता है कि जब तक ये पर्सन आपको काम करके नहीं देगा, इसी तरीके से मैं आपकी पेमेंट उसको रिलीज नहीं करूंगा। जब ये पर्सन आपका काम आपको कंप्लीट करके दे दे, तो उसके बाद आप लोग क्या करें, अपने ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। यानी कि आपको काम को डिलीवर करेगा, तो ये क्या करेगा, आपको ऑर्डर को एक्सेप्ट करेगा। तो दो तरफा यहाँ पे क्या करता है, फाइवर सिक्योरिटी देता है, इस सेलर को भी सिक्योरिटी होती है। ये पर्सन जैसे मैंने इससे काम करवा लिया और मुझे क्या हुआ, मैंने उसको पे नहीं किया, और अगर उसको मैंने पे कर दिया, उसने मुझसे काम करवा लिया, तो फाइवर क्या करता है, दोनों तरफों को देखते हुए क्या करता है, एक अच्छे से थर्ड पार्टी जो है ना, थर्ड पार्टी वर्क करता है, ठीक है। और उसके बदले में आपसे थोड़ा सा कमीशन चार्ज करता है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है, तो इस तरीके से फाइवर जो है हमारे पास सेव एंड सिक्योर है। वो स्टूडेंट्स चैट में यस टाइप करें जिनके पास इशू है कि सर हमारे पास कोई स्किल नहीं है। वो स्टूडेंट चैट में यस टाइप करें जिनके पास, जो कहते हैं कि सर हमारे पास कोई स्किल नहीं है। अच्छा, तो आप लोगों को जो है कैनवा की स्किल भी सिखाई जाएगी, ठीक है, इस कोर्स का पार्ट है कि सुहेल, कैनवा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल कुछ जरूर करवाइएगा, ताकि लेक्चर नंबर 2 में ये अपनी कोई ना कोई असाइनमेंट कंप्लीट करके हैं, कोई फाइवर का एल्गोरिदम हो, कोई प्रोफाइल के कोई इनिशियल्स हो, वो जरूर इनको बताइएगा। जी जी सर। अच्छा, तो साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कैनवा की प्रैक्टिकल स्किल को सीखेंगे, ठीक है। कैनवा में हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, कैनवा में हम लोग कौन कौन सी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं, तो इस ये वाला हम लोगों ने काम करना है। अच्छा, तो आप सबको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ मैं, ठीक है। वो टास्क क्या है कि आप सबने क्या करना है, सबसे पहले तो अपना एक फ्यूचर क्या जो आप लोगों ने बनना है, वो आप लोगों ने चूज कर लेना है, ठीक है। लाइक मेंटली आप लोगों ने जो बचपन में आपको बताया गया वो नहीं, जो आपका दिल करता है वो आप लोगों ने चूज करना है। सर कैसे चूज करना है, लेट सपोज कर लें 3 क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। 3 क्वेश्चंस कौन कौन से करने हैं। 3 क्वेश्चंस में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने पहला सवाल लिखना है। इन क्वेश्चंस को आप लोग साथ साथ नोट भी करते जाएं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका ये होगा, हु आर यू, ठीक है। आपने अपने आप से सवाल करना है, हु आर यू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन होगा, व्हाट इज योर हॉबी, ठीक है। देन हमारे पास आएगा, व्हाट इज योर हु आर यू, व्हाट इज योर हॉबी एंड व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट, या लेयर टाइम में जो भी आप काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इन 3 क्वेश्चन का बेसिकली मकसद क्या है। इन 3 क्वेश्चन का मकसद क्या है कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम बचपन से क्या काम करते हुए आए हैं, हम किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। और उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि हमारी हॉबी क्या है, ठीक है। और उसके बाद हमने को एक बात नोट करनी है कि हम लोग लेजर टाइम में, यानी कि हमारा जो फ्री टाइम होता है उसमें हम लोग क्या काम करते हैं, ठीक है।
जब आपको आपकी हॉबी पता चल जाएगी, जब आपको मालूम हो जाएगा कि आप कौन है, जब आपको पता चल जाएगा कि मैं अपने लेजर टाइम में ये एक्टिविटी करता हूँ, तो हमने इन तीनों की तीनों एक्टिविटी को क्या करना है, आपस में मर्ज करके देखना है। क्या जो मेरा शौक है वो मैं फ्री टाइम में भी काम कर रहा हूँ, क्या जो मैं खुद बनना चाह रहा हूँ, ठीक है, या जो मैं हूँ इस वक्त, ठीक है, क्या वो मैं इन फ्यूचर भी अपने हॉबी में भी उसको इंक्लूड कर रहा हूँ। तो अगर तो आपकी तीनों चीजें इंक्लूड हैं, ठीक है, लेट सपोज कर लें मैं मुझे ड्राइंग करना बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है, बचपन में, और मैं फ्री टाइम में क्या कर रहा हूँ, टिकटॉक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख रहा हूँ कि आर्ट कैसे बनाया जाता है, अपनी ड्राइंग की स्केचिंग को कैसे जो है ना किया जाता है, ठीक है। और मेरा माइंड भी क्या होता है कि मैं अक्सर सोच रहा होता है कि ऐसे नहीं ऐसे आर्ट बन जाए, ठीक है, यानी कि मैं अपने फ्री टाइम में भी ये एक्टिविटी कर रहा हूँ। तो हमें क्या करना चाहिए, फोटोशॉप में इलस्ट्रेशन को चूज करना चाहिए। इलस्ट्रेशन में क्यों, क्योंकि इलस्ट्रेशन का काम ही ये आर्ट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होती है इलस्ट्रेशन के ऊपर होती है, ठीक है। अगर मुझे लिखने का शौक है तो मुझे कंटेंट राइटर बनना चाहिए, अगर मुझे एडिटिंग का शौक है, मैं फ्री टाइम में एडिटिंग करता हूँ इस टाइप की, तो मुझे एडिटिंग करनी है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आप सबने अपने आप से पूछने हैं और अपना एक फ्यूचर डिसाइड करना है। आपने किसी की हेल्प नहीं लेनी, ना अपने भाई की लेनी है, ना अपने किसी घर में से वालिदैन की, ना खुद की, ठीक है। ये वाला फैसला आप लोगों ने खुद करना है। उसकी वजह क्या है, अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे कि सर आप मुझे रिकमेंड करें कि हाँ मुझे क्या चीज चूज करनी चाहिए, ठीक है, मैं आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग कह दूं और आपका दिल कर रहा था मैं वीडियो एडिटर बन जाऊं, आप सोशल मीडिया मार्केटर तो बन गए, लेकिन आपको फिर इशू होगा बाद में, सर मेरा मार्केटिंग करने को दिल नहीं कर रहा, अब सेल्स नहीं आ रही, ये हो रहा है। तो बेसिकली क्यों, क्योंकि आपका जो माइंड है वीडियो एडिटिंग की तरफ था, तो आपको वीडियो एडिटिंग चूज करनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये काम आप सबने लाजमी करना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्या हो अपना फ्यूचर खुद डिसाइड कर सकें इस हवाले से कि बेसिकली हमें बनना क्या है, ठीक है। आपको पता होगा, हर इंसान को पता होता है कि इसको क्या चीज बेसिकली चूज करनी चाहिए, कौन से काम इसको करना चाहिए। उसके बाद हम हमारे पास ऑप्शन आएगा विड्रॉल्स का, ठीक है, हमारा जो सेशन होने वाला है। विड्रॉल्स का सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, सर हमारे पास पेनीर में अकाउंट तो सॉरी फेवर पर अमाउंट तो मौजूद है, एक दो ऑर्डर्स आ गए थे, लेकिन अब पेमेंट विड्रॉ नहीं हो रही। तो विड्रॉ करने के लिए हमें पेनीर का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, आप पूरा का पूरा स्टेप बाय बता दें। सर हमें सॉरी बैंक अकाउंट कौन सा अटैच करना चाहिए, जैज कैश का अटैच करें या इजी पैसा अटैच करें, नया पे अटैच करें, सादा पे अटैच करें। तो ये पूरा आप लोगों का प्रैक्टिकल सेशन होगा, जैसे कि तमाम पिछले सेशंस प्रैक्टिकल हैं, वो सेम टू सेम ये सेशन भी हमारे पास प्रैक्टिकल होने वाला है। इसमें हम लोग क्या चीज सीखेंगे, कि हम लोगों ने कैसे जो है अपने अकाउंट को क्रिएट करना है, कैसे हम लोगों ने अपने फेवर के साथ लिंक करना है, और कौन सा रिकमेंडेड है। मैं जो पर्सनली आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, जैज कैश रिकमेंड कर, ठीक है, लेट्स सपोज जैज कैश, ठीक है, जैज कैश। जैज कैश क्यों रिकमेंड करता हूँ, जैज कैश का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर मैं यहाँ पे प्राइस लिखूँ डॉलर टू PKR, ठीक है, तो इस वक्त प्राइस डॉलर की चले 305। अगर जैज कैश टू मैं पेनी सॉरी पेनी टू जैज कैश में विड्रॉल लेता हूँ, ठीक है, अपनी अमाउंट को अगर रिलीज करवाता हूँ, तो यहाँ पर मुझे मैक्सिमम कितना होगा, 303 रुपये में मुझे क्या होगा, यानी कि एक दो या तीन चार मैक्सिमम 4 रुपये का, ठीक है, डिफरेंस होता है। उसके बाद हमारे पास पेमेंट को 301 रुपीज में हमें विड्रॉल मिल जाता है। अगर मैं बात करूं दूसरी बैंक्स की, तो वो आपसे तकरीबन 17 से 18 रुपीज से 20 रुपीज तक मैक्सिमम चार्ज करते हैं, यानी कि फी डॉलर आपसे 20 रुपीज चार्ज करेंगे। और जब हम लोग डॉलर्स विड्रॉ करवाते हैं, तब हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि हम लोग किसी को 1 रुपया भी ज्यादा दें, क्यों, क्योंकि हमारे पास दिखने में तो $1 में 20 रुपये बहुत छोटी सी अमाउंट लग रही है, जब हमारे पास $500 $600 होते हैं, अगर हम उसको 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट बन जाती है, ठीक है। तो हमारा दिल नहीं करता कि हम अपने एक्स्ट्रा चार्जेस किसी को इसी तरीके से टैक्सीज की सूरत में लेता हुआ देखें, ठीक है। तो जैज कैश रिकमेंडेड है, जैज कैश को कैसे लिंक करना है पेनीर के साथ, पेनीर कैसे क्रिएट करना है, और ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट पार्ट, कितने स्टूडेंट्स हैं जो चाहेंगे कि आपके मेंटोर से आपकी प्रोफाइल को खुद चेक करें, आपकी असाइनमेंट्स को लाइव आपकी जो स्क्रीन मेरी शेयर है वहां पर जो है ना चेक करें, जरा एक दफा चैट में यस लिखेंगे। जी। तो इस सेशन की, इस कोर्स की खास बात यह है कि आपके जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट्स हैं उन तमाम स्टूडेंट्स की 2 सेशन में आपके 2 सेशन अरेंज होंगे, ठीक है, लाइक टाइम शॉर्ट होता है, स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, आप लोगों के 2 सेशन अरेंज होंगे, जिसमें आप लोगों की प्रोफाइल्स को ओपन किया जाएगा वन बाय वन करके, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे, आप लोग अपनी प्रोफाइल का लिंक शेयर करेंगे या अपनी प्रोफाइल का यूजर नेम शेयर करेंगे। देन आपकी प्रोफाइल को लाइव यहाँ पे शेयर किया जाएगा, उसके बाद ओपन करके आपको मैं मिस्टेक्स बताऊंगा कि आपने प्रोफाइल इमेज ठीक नहीं लगाई, ठीक है, आपने अपने जो टाइटल रखा है गिग का वो ठीक नहीं रखा, आपकी जो हमारे पास गिग इमेज है वो ठीक नहीं है, या इसके डिस्क्रिप्शन में इशू है, या इसके पैकेजेस ठीक नहीं है, FAQs आपने ऐड किए कि नहीं किए, कितने गिग्स क्रिएट किए, डिटेल में हमारे पास ये सेशन होगा। ये वाला सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें आप लोगों के कोर्स की मुकम्मल जो कहते हैं ना रिजल्ट आना, तो इस कोर्स में आप लोगों के रिजल्ट अनाउंस होंगे, जो हमारे पास डे 10 होगा।
और इस 2 सेशन होंगे, ठीक है। 2 पार्ट में हम लोग आप में जो है आप लोगों के जो अकाउंट्स हैं सबको चेक करूंगा, और 2 पार्ट में आप लोगों को क्या करूंगा, रिव्यू दूंगा, और इन दी एंड आप सबको फिर थैंक यू करके आपसे क्लोज कर देंगे। और हमारे पास जो है आपका व्हाट्सएप ग्रुप मेरा मौजूद होगा, तो आप लोगों कोर्स के बाद में मुझसे सपोर्ट हासिल कर सकते हैं। जी जी स्टूडेंट्स, आज का सेशन एंड हो चुका है फाइवर फ्रीलांसिंग